गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SMITI जोन में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रदीप्ति, जिसको हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेशन, चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताऊंगा। इससे पहले हम आपको DC मशीन एवं लघु ट्रांसफर वाइंडिंग ख़त्म कर चुके हैं। साथ ही साथ AC मशीन वाइंडिंग का भी ऑब्जेक्टिव समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए आज जो हम आप लोगों को जो कराने वाले हैं वो प्रदीप्ति चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसका थ्योरी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। सारा लिंक या सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी मानक बल्ब की कैंडल पावर होती है। किसी मानक बल्ब का कैंडल पावर कह रहा है कितना होता है। सर्वप्रथम हम लोग जान लें कि ये प्रदीप्ति फ्लक्स, ये प्रदीप्ति फ्लक्स जिसको हम लोग प्रदीप्ति फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, यानी ये फ्लक्स का मात्रक होता है कैंडल पावर। फ्लक्स का आपका मात्रक होता है कैंडल पावर, ठीक है। और इस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन भी होता है। जान लीजिए कि ये LM ल्यूमेन, सारा हम थ्योरी में बता चुके हैं। ये फ्लक्स का मात्रक एक ल्यूमेन होगा। दूसरा कैंडल पावर यानी CP, यानी दूसरा मात्रक इसका ये होता है। अब हम लोग ये जान लें कि आखिर ये ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। पहले इसको जान लीजिए। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सोर्स से, मान लीजिए किसी प्रकाशित स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की किरणों की कुल संख्या। देखिए ये प्रकाशित स्रोत है, ये सन है, और सन से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश किरणों की कुल मात्रा, जो ये प्रकाश किरणों की जो ये कुल मात्रा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। यानी किसी प्रकाशित स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की किरणों की कुल मात्रा को हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। और ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, जिसको LM से सूचित करता है। इसका अन्य मात्रक CP होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैंडल पावर। अब देखिए 1 कैंडल पावर इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 कैंडल पावर इज इक्वल टू, यानी 1 CP बराबर होता है 1 CP। 1 कैंडल पावर बराबर होता है, इसके बारे में हम लोग जाने, 1 ल्यूमेन 1 LM बटे 4 पाई होता है। जब इस 4 पाई को 1 बटे डिवाइड कीजिएगा तो अब आपका ये निकल के आएगा 0.0201, ठीक है, 0.021। अब ये किस में निकलेगा आपका वाट में। तो ये आपका ऑप्शन जो है A नंबर में है। ये ऑप्शन आपका A नंबर में है, इसलिए ये A ही सही हो। इतना बात आपको बता दिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रदीप्ति की मैट्रिक इकाई है प्रदीप्ति। पहले हम प्रदीप्ति को जाने लें कि आखिर ये प्रदीप्ति क्या होता है। प्रदीप्ति को जाने कि प्रदीप्ति हम किसको कहते हैं। प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रदीप्ति
कहते हैं। देखिए कि कोई भी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर, यानी ये देखिए ये प्रकाशित तल का मान लीजिए क्षेत्रफल A है और इस पे पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, यानी इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, तो प्रकाश की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? लुमिनस फ्लक्स। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इकाई क्षेत्रफल पर प्रकाश का कितना एनर्जी जो है, प्रकाश की कुल किरणें कितना उस पर क्या हुआ? फॉल हुआ, यानी गिरा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति। और प्रदीप्ति को हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो E बराबर क्या हो गया? फाई, यानी फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स बटे एरिया, यानी लंबवत क्षेत्रफल पे कितना प्रकाश की किरणें जो है फॉल हुआ, यानी कि गिरा। ठीक है, प्रकाश या तल के इकाई क्षेत्रफल के पर तल के लंबवत दिशा में पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, यानी इकाई क्षेत्रफल पर प्रकाश की कितना किरण जो है की मात्रा है, यानी कुल प्रकाश की किरणें बटे क्षेत्रफल, यही हो गया। अब देखिए ये इसका मात्रक होता है, इसके मात्रक को जानिए। ई से डिनोट करते हैं, प्रदीप्ति का मात्रक होता है। प्रदीप्ति का जो मात्रक आपका होगा, प्रदीप्ति का मात्रक होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी LM। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, LM को कहते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। एक ये मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक होता है लक्स। देखिए इसको बहुतों नामों से जाने जाते हैं, लक्स। लक्स भी प्रदीप्ति का मात्रक है। एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा लक्स, और तीसरा जान लीजिए, तीसरा इसका और मात्रक क्या है? मीटर कैंडेला। मीटर कैंडेला, MCD। ठीक है, MCD, ये मीटर कैंडेला। इसके 3 मात्रक है। प्रदीप्ति की मैट्रिक इकाई मीटर कैंडेला, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर और लक्स। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन है? तो ये एक नंबर में देखिए ये है लक्स। 3 में से 1 दिया हुआ है, तो ये इसी को लगाएंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति हेतु आवश्यक है। किसी स्थान पर समान प्रदीप्ति हेतु आवश्यक है स्पेस ऊंचाई का अनुपात उचित होना चाहिए। देखिए हम स्पेस ऊंचाई को बता चुके हैं, फिर से आप लोग सुन लीजिए। आखिर ये स्पेस ऊंचाई क्या होता है? स्पेस हाइट रेशियो, यानी स्थान ऊंचाई अनुपात किसको कहते हैं? स्पेस ऊंचाई का अनुपात, यानी स्पेस ऊंचाई का अनुपात किसको कहेंगे? तो कोई भी प्रकाश स्रोत के बीच की क्षैतिज दूरी तथा प्रकाश स्रोत की वर्किंग प्लेन से ऊंचाई। यानी यहाँ पे देखिए ये है मेरा प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत के क्षैतिज दूरी, ये प्रकाश स्रोत का क्षैतिज दूरी तथा प्रकाश स्रोत की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस ऊंचाई का अनुपात कहते हैं। और इसका जो है, इसको क्लियर हो गए? इसी को हम लोग कहते हैं ये क्षैतिज दूरी, 2 प्रकाशीय तल के बीच की क्षैतिज दूरी बटे प्रकाश की ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन किसको कहते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोले का क्षेत्रफल A है और उसकी त्रिज्या R है, तब गोले का ठोस कोण क्या होगा? ठोस कोण निकालना है गोले का। इसको समझ लीजिए आप लोग, पहले इसको समझिए। ये इस रूप में बना हुआ है, ठीक है, ये इस रूप में बना हुआ है, एक गोला में है। तो इसका एरिया, यानी कि ये ठोस कोण का जो है हम लोग को निकालना है। तो ठोस कोण को हम ओमेगा से सूचित करते हैं, और ये ओमेगा बराबर होता है, देखिए ओमेगा बराबर होता है गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल।
गोले का ये जो वक्र तल है ना, इसका क्षेत्रफल, तो इसका वक्र तल का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, अब बटे इसका होता है गोले का अर्ध व्यास का स्क्वायर, यानी इसके त्रिज्या का स्क्वायर। तो जब ये देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या 4 पाई, यानी ठोस गोले का ठोस कोण के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 पाई, इसका 4 पाई होता है। और आपको कभी भी पूछ दे कि ठोस कोण का अधिकतम मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा अधिकतम मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ये याद रखिएगा। ठोस गोला का अधिकतम मान अगर पूछेगा तो आप बताइएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, इसका मात्रक है ठोस गोले का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से 200 MSCP का फुल फॉर्म जान लीजिए। MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, इसका फुल फॉर्म होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, यानी किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही क्या कहलाता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। क्षैतिज तल में कोई भी एक क्षैतिज तल है और उसके सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, जिसको MSCP कहते हैं। अब देखिए MSCP बराबर क्या होता है इसको जानिए। MSCP बराबर होता है MSCP बराबर होता है ल्यूमेन बटे 4 पाई, ल्यूमेन बटे 4 पाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है। और हमको क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इसको इधर में इंटू कर देंगे। तो MSCP का मान देखिए कितना दिया हुआ है, MSCP का मान है आपको 200, अब गुना हम क्या करेंगे इसको इधर कर देंगे 4 पाई को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ल्यूमेन हो जाएगा, यानी फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स। जब आप इसको गुना कीजिएगा देखिए 200 4 पाई कहाँ है, 200 4 पाई, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, देखिए इतना। और आपको पता है कुल फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन बताए थे, जिसको हम LM से सूचित करते हैं, LM। इसका थ्योरी आप लोग जरूर देख लीजिए, वो सारा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। 6ठे नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 6ठे नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है 500 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पर प्रदीपन कितना होगा जबकि कोण 45 डिग्री है। देखिए ये इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, इसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ है, यानी थीटा का मान दिया हुआ है। हम आपको बताए थे व्युत्क्रम वर्ग नियम बताए थे, ल्यूमिनस का व्युत्क्रम वर्ग नियम और लैम्बर्ट का कोसाइन नियम, ये 2 नियम बताए थे। और इस 2 नियम से हमको एक रिलेशन प्राप्त हुआ था, उसको देख लीजिए क्या रिलेशन प्राप्त हुआ था। यानी ये प्रदीपन के लिए प्राप्त हुआ था कि I कोस थीटा बटे डी स्क्वायर, ये प्राप्त हुआ था रिलेशन। यानी देखिए I मेरा क्या है, I मेरा यहाँ पे है, I को जानिए, I मेरा क्या है प्रदीप्ति तीव्रता है, जिसको हम लोग 50 जो है 500 जो है कैंडल पावर है, मतलब यहाँ I है, ठीक है।
फिर ये 10 मीटर की दूरी, ये दूरी को d से डिनोट करते हैं और थीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इस पे रख दीजिए, इस पे आप रख दीजिए। जब आप इस पे रख देंगे तो i का मान यहाँ कितना है 500, तो ये 500 रख दीजिए, 500 हो गया। अब देखिए कोस थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री बटे, अब देखिए डी स्क्वायर, डी का मान देखिए 10 मीटर दूरी पे, तो 10 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। चूँकि अभी हम बताए थे कि ये प्रदीपन यानी प्रदीप्ति का मात्रक एक होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है लक्स, तीसरा होता है मीटर कैंडेला। ये 3 मात्रक होता था, इसलिए ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको इस फार्मूला पे आप रख दीजिए वो सारा सॉल्व हो जाएगा आपका। थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री आप रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आँखों को लाल रंग की प्रतीत होने वाली वस्तु, आँखों को लाल रंग प्रतीत होने वाली वस्तु, तो ये क्या करता है, लाल रंग का विकिरण परावर्तित करती तथा शेष अवशोषित कर रहा है। देखिए लाल रंग का ये खासियत है, लाल क्या करता है, उस रंग को अवशोषित, उस रंग को क्या करेगा, विकिरण परावर्तित कर देगा। लाल है तो लाल को वो क्या परावर्तित करेगा, उसके अलावा जो शेष रंग है, शेष को वो अवशोषित कर लेता है ये लाल का। जबकि काला क्या करता है, काला सारे को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रदीपन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रदीपन के संबंध में, तो प्रदीपन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, यदि स्रोत की दूरी दुगुनी हो जाए तब प्रदीपन 1/4 रह जाएगी। ये बात सही है। अभी हम जस्ट एक रिलेशन बताए, प्रदीपन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू होता है 1/d²। अगर आप d का मान देखिए 2 गुना कर देते हैं, यदि स्रोत से दूरी को 2 गुना कर दे, देखिए क्या होगा। यदि 2 गुना हम करके दिखाते हैं, d का वैल्यू 2 गुना कर दे तो 2d² हो जाएगा, 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो 1/ क्या हो जाएगा, 4d² हो जाएगा। तो जब 4d² हो गया तो देखिए क्या हो गया, 1/4 हो गया। यानी स्रोत की दूरी 2 गुनी हो जाए तब प्रदीपन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर कि देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, 9 नंबर को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस कार्य को करने में सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता होती है। देखिए कौन सा कार्य करेंगे जिसमें सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता होगी, उसको समझना है कि किस कार्य में। तो देखिए आप देखिए जैसे सूक्ष्म कार्य कुछ भी कर रहे हैं, अति परिशुद्ध कार्य जहाँ अधिक समय तक ध्यान देने की आवश्यकता है। एज फॉर एग्जांपल आपका ड्राइंग का कार्य कर रहे हैं, कुछ भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, कितना महीन काम है, उसको हमेशा आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा समय तक देखना पड़ेगा। या कोई भी निरीक्षण कर रहे हैं या घड़ी इत्यादि की मरम्मत कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स को मरम्मत, देखे होंगे घड़ी, हैंड घड़ी, बहुत एकदम अधिक समय तक आपको ध्यान दे करके करना पड़ेगा। तो इस समय क्या होगा, हमको सर्वाधिक प्रदीपन की आवश्यकता होगी। यानी ये घड़ियों की से संबंधित हाईएस्ट के लिए हमको घड़ी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमको 1000 से लेकर 2000 लक्स की जरूरत पड़ती प्रदीपन में। यानी 1000 से 2000 लक्स का जरूरत पड़ता है। लक्स, जिसको प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। यानी सबसे ज़्यादा उसमें हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ती है घड़ी में। अति परिशुद्ध काम यानी छोटे छोटे काम को वर्क करने के लिए, या ड्राइंग बना रहे हैं तो इसका याद रखिएगा 9 का बी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी हम बता रहे हैं इस इल्यूमिनेशन चैप्टर में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से लैम्बर्ट नियम
व्युत्क्रम वर्ग नियम का संयुक्त समीकरण है। देखिए दोनों संयुक्त समीकरण को बता रहा है, एक लैम्बर्ट नियम इसके एक साथ और व्युत्क्रम वर्ग नियम, दोनों का संयुक्त जब समीकरण बताए थे, हम ये बताए थे कि लैम्बर्ट नियम में क्या होता है, ई यानी प्रदीप्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोस थीटा के। ये हो गया आपका लैम्बर्ट का नियम। अब व्युत्क्रम नियम में देखिए हम क्या बताए थे, व्युत्क्रम नियम में आप लोगों को बताए थे कि व्युत्क्रम नियम ये कहता है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। आई मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रदीप्ति तीव्रता, ठीक है, प्रदीप्ति तीव्रता। प्रदीप्ति क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रदीप्ति तीव्रता और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके बीच के दूरी का स्क्वायर। तो जब इस दोनों को मिला दीजिएगा, तो जब आप दोनों को मिलाइएगा तो E इज इक्वल टू आपके सामने में आ जाएगा आई कोस थीटा बटे डी स्क्वायर, जो कि ये ऑप्शन आपका देखिए ये सी नंबर में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे देखिए नॉमरिकल भी अभी इससे पहले हम लोगों ने देखे, इस पे नॉमरिकल भी दे देता है लैम्बर्ट कोसाइन से, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।